हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको वो मूवी का सीन याद है जहाँ पे हीरो जो है गलती से या फिर जानबूझ के पाकिस्तान चला गया था और पेमेंट करते टाइम उसने इंडियन रुपी में पेमेंट करने की कोशिश की थी। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा था कि ये गांधी जी वाला नहीं बल्कि जिन्ना वाला नोट दीजिए, यानी कि हमारे इंडियन रुपी को वहाँ पे डिनाई कर दिया गया था। बट आज हम आपके साथ ऐसी कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको उन कंट्रीज़ के नाम बताएंगे जहाँ पे हमारे इंडियन गांधी जी वाले रुपीस चलते हैं और वहाँ पे उसका एक्सेप्टेंस भी होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आता है जिम्बाब्वे। जी हाँ, नाम सुनकर थोड़ा सा आप ज़रूर चौंक गए होंगे, लेकिन वर्तमान में जिम्बाब्वे की अपनी कोई मुद्रा नहीं है। वर्ष 2009 में दक्षिणी अफ्रीका देश ने अपनी स्थानीय मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर को त्याग दिया था, क्योंकि इस देश में हाइपर इन्फ्लेशन के कारण देश की मुद्रा की वैल्यू जो है वो बहुत कम हो गई थी। इसके बाद इसने अन्य देशों की मुद्राओं को अपने देश की करेंसी के रूप में स्वीकार किया है। वर्तमान में इस देश में अमेरिकी डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, चीनी युआन, भारतीय रुपए, जापान की करेंसी या येन, दक्षिण अफ्रीकी रेड और ब्रिटिश पाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। इस देश में भारत की मुद्रा रुपए को लीगल करेंसी के रूप में 2014 से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं नेपाल की। भारत के 1 रुपए की मदद से नेपाल के 1.60 रुपीज़ खरीदे जा सकते हैं। भारत के नोट नेपाल में कितनी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका अंदाज़ा सिर्फ इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि जब 2016 में भारत ने नोटबंदी की थी तब वहाँ पे लगभग 9.48 अरब रुपए मूल्य के भारतीय नोट चलन में थे। भारत के व्यापारी को एक भारतीय रुपए के बदले ज़्यादा नेपाली मुद्रा मिलती है, इसलिए भारत के व्यापारी नेपाल से व्यापार करने को उत्सुक रहते हैं। यदि दोनों देशों के बीच व्यापार की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत ने नेपाल से 57 करोड़ डॉलर की खरीदारी की थी। अब चलते हैं तीसरे देश की तरफ, जो है भूटान। इस देश की मुद्रा का नाम नोंगत्रुम है। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। ओके, यहाँ पे भारत की मुद्रा को भी लेन देन के लिए स्वीकार किया जाता है। भूटान और भारत के बीच कुल 9,000 करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार है। सितंबर 2018 तक भूटान की ओर से भारत को तकरीबन 14,917 मिलियन नोंगत्रुम का आयात भेजा गया था। दोनों देशों की मुद्राओं की वैल्यू लगभग बराबर है और इसी कारण दोनों मुद्राओं के बीच विनिमय दर में उतार चढ़ाव होने से होने वाली हानि का भी कोई डर नहीं होता। नेक्स्ट और चौथा देश है बांग्लादेश। इस देश की मुद्रा का नाम टका है। वर्तमान में भारत के 1 रुपए के बदले बांग्लादेश के 1.28 टका खरीदे जा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2011-22 में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार तकरीबन 18.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर चला गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि बांग्लादेश में भारत का रुपया बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। उससे बाद आते हैं हमारा रिसेंटली बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ में रहने वाला मालदीव। मालदीव का नाम तो आज के टाइम में आप सब ने न्यूज़ में ज़रूर सुन लिया होगा। तो यहाँ पे ज्ञातव्य है कि 1 रुपये भारत का 0.19 मालदीवीय रुपया के बराबर है। मालदीव के कुछ हिस्सों में भारत की करेंसी रुपये को आसानी से स्वीकार किया जाता है। भारत ने 1981 में मालदीव के साथ सबसे पहले व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारत से मालदीव को निर्यात का कुल मूल्य 117.8 मिलियन डॉलर है। इस प्रकार ये सारे देश हमारी भारतीय करेंसी को स्वीकार करते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।